हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12 का। देखो तो क्लास 12 का ये फर्स्ट क्लास है। तो रिलेशन फंक्शन जाने से पहले हम लोग कुछ 11th क्लास का कुछ जो फंडामेंटल है उसको थोड़ा हम रिवाइज करेंगे, और वो नहीं आएगा तो ये रिलेशन भी हम नहीं बना पाएंगे। रिलेशन इंपॉर्टेंट है, जब तुम लोग को रिलेशन आएगा तो फंक्शन चुटकी में हो जाएगा। देखो हम 11th क्लास में रिलेशन खत्म कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट लोगों का क्या, वो उसको डायरेक्ट पढ़ते हैं और बाद में कुछ दिन के बाद में वो दो भूल जाते हैं। एग्जाम खत्म, चैप्टर खत्म। एग्जाम खत्म हो गया 11th क्लास का, दिमाग से रिलेशन फंक्शन गायब हो गया, ट्रिग्नोमेट्री गायब हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर गायब हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी गायब हो गया, ये यूज होने वाला है। लिमिट एंड डेरिवेटिव भी गायब हो गया। गायब हो गया कि नहीं? अभी जब जब जो 12th क्लास का मैथ के साथ जो लिंक है और नहीं आएगा। जब वो कॉन्सेप्ट पता है तो ये मैथमेटिक्स इजी लगेगा पूरा। कोई भी ऐसा ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा कि ये मैथ बोम्बास्टिक नहीं लगेगा। लेकिन 11th क्लास का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखो देखो 11th क्लास का मैं आप लोगों को एक बार ही बोलता हूँ, 11th क्लास का रिलेशन फंक्शन थोड़ा यूज है और ट्रिग्नोमेट्री पूरा फुल यूज है। जब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री तुमको आएगा ना तो मैथ में पास कर जाओगे, क्योंकि देखो डेरिवेटिव में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, इंटीग्रेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, कभी कभी मैट्रिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। कुछ फॉर्मूला यहीं पे यूज होता है, डायरेक्ट उस फॉर्मूला को पुट करने के बाद हमको डायरेक्ट आंसर मिलता है। तो देखो 11th क्लास जो लोग स्ट्रांग नहीं है वो 12th क्लास में ज्यादा उसको तकलीफ होगा, और नहीं तो वो जब रिजल्ट बेस्ट करना चाहोगे ना तो इस लेवल पे उसको लेबर करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो लोग 11th क्लास में परफेक्ट है तो 12th क्लास का मैथ इतना आसान लगेगा तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। तो देखो, रिलेशन फंक्शन जाने के पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो रिलेशन में, देखो रिलेशन क्या चीज है। रिलेशन रिलेशन जाने से रिलेशन रिलेशन व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन जाने से पहले हमको ऑर्डर पेयर मालूम होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर मालूम होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट मालूम होना चाहिए, डोमेन डोमेन क्या चीज है ये वाला मालूम होना चाहिए, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, और रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, ये दोनों मालूम होना चाहिए। तभी तो तुम रिलेशन फंक्शन बना पाओगे। ये रिलेशन क्या है? रिलेशन बनाना है, पिता पुत्र रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन, मदर मदर डॉटर रिलेशन, सिस्टर सिस्टर रिलेशन, ऐसे हमको रिलेशन बनाना है। आया कि नहीं? रिलेशन बना, लेकिन रिलेशन बनाने के लिए भी कुछ बाउंड्री होना चाहिए। हम तो किसी के साथ भी रिलेशन बना नहीं पाएंगे ना। जाके जो मार्केट में घूम रहा है उसको क्या मामू बोल के बुलाएंगे? क्या अंकल बुलाएंगे? मामा जी बोलेंगे? मामा जी बोल पाएंगे क्या? जिसको भी हम माँ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। इसीलिए रिलेशन में भी बाउंड्री है, और उस बाउंड्री को जानने के लिए देखो हमको जो बाउंड्री को जानने के लिए हमको जानना ही पड़ेगा कि ये ऑर्डर पेयर क्या चीज है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज है, और रेंज क्या चीज है, डोमेन क्या चीज है, को डोमेन क्या चीज है, इतना जानना पड़ेगा तो रिलेशन अपने आप आ जाएगा। टाइप देखो, जब हमको रिलेशन बनाना आएगा तो हम टाइप का कितना टाइप का रिलेशन बना पाएंगे। जब हमको बात करना आएगा, आपको हमको बोलना आएगा तो हम किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं नहीं। जब हमको बोलना नहीं आएगा, वो लैंग्वेज नहीं आएगा, क्या हम किसी के साथ कन्वर्स कर पाएंगे? तो लैंग्वेज पहले पता करना चाहिए। जितना भी स्टूडेंट हो, सब स्टूडेंट का यही हाल है। 11th क्लास का इतना इनपुट देते हैं और प्रॉब्लम हो जाता है 12th क्लास में, इसीलिए परसेंटेज कम जाता है, इतना रिड्यूस हो जाता है परसेंटेज कि वो भी सोच नहीं पाता यार मेरा मैथ इतना कितना दुर्बल हो गया। देखो तो मैं तुमको शॉर्टकट में रिवाइज कर देता हूँ 11th क्लास का रिलेशन। देखो तो पहले मुझे क्या जानना चाहिए? ऑर्डर पेयर। देखो रिलेशन जानने से पहले मुझे ऑर्डर पेयर जानना चाहिए। ये ऑर्डर पेयर क्या चीज है? ऑर्डर पेयर
इट इज ए पेयर ऑफ नंबर लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, ये पेयर ऑफ नंबर है। और पेयर ऑफ नंबर में कैसा पेयर है? पेयर ऑफ नंबर देखो, मान लो मेरे पास ए इक्वल टू में दो, वहां ए इक्वल टू 1 2 3 है। ए इक्वल टू कितना है? 1 2 3 है। बी इक्वल टू देखो ए कमा बी कमा सी है। ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी इक्वल टू ए कमा बी कमा सी है। देखो मैं इस दोनों से, एक सेट है, सेट पार्ट तो तुम लोग खत्म किया 11 क्लास में। देखो सेट पता है कि नहीं? सेट का सिंबल है ये सेट को, ये सेट का सिंबल है। जहां पे तुम करली ब्रैकेट पाओगे ना वो सेट है, सेट है। देखो तो एक सेट है, बी एक सेट है। मान लो देखो ए सेट से मैं 1 ले आया, बी सेट से ए ले आया, ए सेट से 2 ले आया, बी सेट से बी ले आया। देखो ए सेट से 1 ले आया, सी सेट से बी सेट से सी ले आया। देखो ये जो पेयर ऑफ नंबर दिखते हो ना, ये एक एक ऑर्डर पेयर है। क्या है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब तुम लोग को पता होना चाहिए। ऑर्डर पेयर हमको कहां मिलेगा? देखो कहां कहां मिलेगा मैं तुमको बोलता हूं। देखो देखो जब देखो कोई भी पूछ देगा, ये देखो व्हाट इज ऑर्डर पेयर बोल देगा, तुमको नहीं आएगा। कितना तुम रिलेशन बना पा, इधर कितना 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 टाइप का रिलेशन भी बना पाओगे, सब कुछ तुमको पता है कि, लेकिन ऑर्डर पेयर तुमको मालूम है ऑर्डर पेयर क्या चीज है, लेकिन बोल नहीं पाओगे। देखो इट इज ए पेयर ऑफ नंबर लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल ए कमा बी इज ए ऑर्डर पेयर, और 1 कमा ए इज ए ऑर्डर पेयर, 2 कमा बी इज ए ऑर्डर पेयर। आएगा कि नहीं आएगा? देखो फिर भी लिख दो ऑर्डर पेयर। देखो ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर क्या चीज है? देखो इट इज ए पेयर ऑफ नंबर लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। मान लो ए कमा बी, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। एक्स कमा वाई, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। आएगा कि नहीं आएगा? ऑर्डर पेयर आएगा कि नहीं? आर्स ऑर्डर पेयर, आर ऑर्डर पेयर। देखो ए कमा बी एंड एक्स वाई लिख दो, एंड एक्स वाई आर ऑर्डर पेयर्स। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ऑर्डर पेयर जानने के बाद हमको जानना पड़ेगा इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हम किसको बोलेंगे? दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तभी तो हम इसको इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर बोलेंगे। आएगा कि नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? देखो टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। देखो टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल if its corresponding elements are equal। देखो मान लो x कमा वाई इक्वल टू 2 कमा 3 है, ये भी एक ऑर्डर पेयर, ये भी एक ऑर्डर पेयर। इस दोनों ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? जब x इक्वल टू में 2 होगा। ये 11th क्लास में क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और दो ठो ऑर्डर पेयर दिया था। देखो तो y इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। x इक्वल टू 2 होगा, y इक्वल टू में 3 होगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये तो पता है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर आपको आ गया। नाउ और थोड़ा रिवाइज करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ये वाला जरूरी है। ये वाला नहीं आएगा तो हम रिलेशन बना नहीं पाएंगे। मान लो
ए एक सेट है, ए क्या सेट है, देखो ए सेट का एलिमेंट 1,2,3 है, और बी एक सेट है, बी सेट मान लो जो भी एलिमेंट तुम दे दो, यहीं पे मान लो x, y, z भी दे दो, नहीं तो ए बी सी भी दो, a, b, c दे दो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, लेट a and b are two non-empty set, then their Cartesian product of two set are given by, और given by कितना है, a क्रॉस b, a क्रॉस b। देखो a क्रॉस b हमको पता है, निकलना आता है कि नहीं, क्या था, a 1a होगा, 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c आएगा कि नहीं आएगा। ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जो दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो हमको ए क्रॉस बी ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये तो मेरा रोस्टर फॉर्म था, बिल्डर फॉर्म देखो ए क्रॉस बी, देखो x, y such that x belongs to A and y belongs to B। ये एक ऑर्डर पेयर है, ऐसा ऑर्डर पेयर है जो x पहला एलिमेंट A से आता है और सेकंड एलिमेंट B सेट से आता है। ये होगा A क्रॉस B। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। देखो यहीं पे तुम लोग को मैं और याद दिलाता हूं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर देखो, कार्डिनल नंबर क्या होता है आपको पता है ना, कितना एलिमेंट उस सेट में है, दैट इज कार्डिनल नंबर। वो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए गिवन सेट, तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। देखो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा, 3 है, आया कि नहीं। कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या होगा, 3 है। देखो इस कार्डिनल नंबर को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये भी कार्डिनल का सिंबल है, ये भी कार्डिनल का सिंबल है। सो देखो ए में 3 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है। जब इसको हम ए क्रॉस बी करेंगे तो उसमें कितना एलिमेंट होगा, देखो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू में कार्डिनल नंबर ऑफ ए होता है इंटू में कार्डिनल नंबर ऑफ बी होता है, तो ये होगा 3 इंटू में 3, तो इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, सेट के बारे में और कुछ डाउट है तो देखो इतना यूज होगा, और भी आगे आगे यूज होने वाला है। देखो आएगा कि नहीं आएगा, तो नोट करो किसको बोलेंगे। रिलेशन मीन्स देखो मान लो ए एंड बी आर टू सेट, तो हमको पता है टू नॉन एम्प्टी सेट, तो हम इसको ए क्रॉस बी में ला सकते हैं। जब हम ए क्रॉस बी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, तो हर एक ऑर्डर पेयर हमको मिलेगा, वो एक स्पेसिफिक रिलेशन है। बिकॉज देखो ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाया है, उस टाइम में हम बोलेंगे देखो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब रिलेशन देखो, रिलेशन ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो भी रिलेशन है उसका कोई बाउंड्री होना चाहिए, जब बाउंड्री नहीं होगा तो वो रिलेशन नहीं है। हम क्या पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे ना, या हम साउथ अफ्रीका के साथ बनाएंगे, कुछ लोग बनाते हैं, जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जो स्पोर्ट्समैन लोग है वो लोग बनाते हैं, क्या हम बना पाएंगे क्या, हमारा भी तो कुछ स्पेशल बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री के अंदर में हम हमारा प्यार बना सकते हैं। ऐसे देखो रिलेशन भी ऑलवेज देखो, लेट ए एंड बी टू सेट जब रिलेशन बनाएंगे तो वो दोनों रिलेशन देखो, वो जो ऑर्डर पेयर हमको मिलेगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
आएगा कि नहीं आएगा? लिख दो, ए रिलेशन आर फ्रॉम, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज, ध्यान दो, दैट इज आर ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आएगा कि नहीं आएगा? मान लो एक रिलेशन बनाता हूं, देखो सपोज इन दिस रिलेशन, देखो इन दिस रिलेशन आर इज टू सेट ए टू सेट बी। तो ये देखो, ये रिलेशन बनाया है आर, तो ये आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? व्हिच इंप्लाइज दैट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर सच दैट ए टू बी। देखो ए से कौन आया है, मान लो एक्स वाई मेरा रिलेशन है, तो एक्स आएगा ए से और वाई आएगा बी से। ए मेरा रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और इसको बोलेंगे सेकंड एलिमेंट। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये नहीं जे आर एक ए ओनली दोनों डिफरेंट सेट के साथ रिलेशन बना पाएगा, ये सेम सेट के साथ भी रिलेशन बनाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल दूंगा, देखो मैं क्या, रिलेशन मुझे बनाना है, रिलेशन तो बनाना है। देखो मैं एक एग्जाम्पल करता हूं, देखो ये वाला, मान लो ए के पास कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, और एक रिलेशन दिया है मेरे को, क्या दिया है, एक्स कमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू में एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू में एक्स प्लस 1 और एक्स वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। मुझे रिलेशन बनाना है ओनली ए का एलिमेंट के लेके। तो देखो y का वैल्यू ऑलवेज x प्लस 1 होगा। पहले रिलेशन बनाना चाहिए, बनाना जानना चाहिए, बाद में हम टाइप ऑफ रिलेशन जाएंगे। ये परफेक्ट होना चाहिए रिलेशन बनाना। जब तुमको रिलेशन बनाना आएगा तो ये वाला टाइप ऑफ रिलेशन चुटकी में हो जाएगा। देखो मैं बनाता हूं, देखो मैं तुम लोग को और एक आंसर देखो, आंसर देखो, रिलेशन बनाऊंगा। देखो ये ऐसे ऑर्डर पेयर बनाना है, ये भी ए से आता है, ये भी ए से आता है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, ये दोनों एक ऑर्डर पेयर ए से ही आएगा। देखो जब एक्स हम 1 लेंगे, एक्स हम 1 लेंगे, वाई इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस 1, मतलब कितना होगा, 2 होगा। एक्स को हम 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 3 होगा। एक्स को हम 3 लेंगे क्या होगा, 3 4 होगा। 4 लेंगे 4 5 होगा, 5 लेंगे 5 6 ले पाएंगे क्या, क्यों, क्योंकि 7 नहीं है, ए के पास 7 एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हम 6 नहीं ले पाएंगे। तो हमारा मेन रिलेशन कितना है, देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। देखो चेक करो, इस रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। रिलेशन किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए बनाओ, देखो हर एलिमेंट ए क्रॉस ए के पास होगा इस रिलेशन का। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम? कोई भी रिलेशन तुम बना पाओगे ना, कोई भी रिलेशन बना पाओगे नहीं, जो भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा रिलेशन बना पाओगे नहीं। जब तुमको रिलेशन बनाना आ गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। और भी एक बार देखो, और भी एक बार देखो, और एक क्वेश्चन इसके ऊपर, और एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं। देखो इसको 1 दे दो, आएगा कि नहीं आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर। हमको ऐसा रिलेशन बनाना है जहां एक्स छोटा होगा वाई से, एक्स छोटा होगा वाई से। बना पाओगे रिलेशन?
तो क्या होगा देखो, हमारे पास ए इक्वल टू कितना है, यहीं पे मैं लिखता हूं ए इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5 6 5 6 इतना है ना। एक्स का वैल्यू छोटा होना चाहिए। तो कितना कितना होगा रिलेशन, देखो ये होगा 1 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6, बाद में कितना होगा 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा, 3 6 होगा, 4 5 होगा कि नहीं, 4 5 होगा, 4 6 होगा एंड 5 6 होगा। इतना रिलेशन बना पाएंगे हम इस क्वेश्चन के ऊपर। आएगा कि नहीं आएगा, रिलेशन बनाना आएगा है? जब तुमको रिलेशन आएगा तो और प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो देखो नेक्स्ट मैं मूव करूंगा डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना आसान लगेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। देखो देखो हमको पता करना है डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं और कोडोमेन किसको हम बोलेंगे। देखो ये वाला बिलोंग्स टू आर नहीं है, बिलोंग्स टू ए है। ये वाला दोनों बिलोंग्स टू ए, और ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है आंसर। देखो नाउ हम डिस्कस करेंगे डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। मेरे पास एक रिलेशन है, मान लो मेरे पास एक रिलेशन है आर, मेरे पास एक रिलेशन है जो रिलेशन है एक्स कमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक ऑर्डर पेयर है जो एक्स आता है ए से और वाई आता है, सॉरी वाई आता है बी से। एक्स आता है कहां से, ए से, और वाई आता है बी से, और ये एक्स रिलेटेड टू वो ऐसा रिलेशन बनाता है, एक रिलेशन है। तो हम डोमेन हम कैसे पता करेंगे, देखो डोमेन, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। देखो डोमेन ऑफ आर मीन देखो एक्स बिलोंग्स टू ए, देखो एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई एक रिलेशन है, तो पहला वाला जो एक्स है उस एलिमेंट को हम डोमेन बोलेंगे, पहला वाला। देखो रेंज ऑफ आर, रेंज मीन देखो ये होगा y बिलोंग्स टू बी, आएगा कि नहीं, y बिलोंग्स टू बी सच दैट x कमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये मेरा रेंज है, ये मेरा डोमेन है। और को डोमेन ऑफ आर हो जाएगा, को डोमेन ऑफ आर हो जाएगा सेट बी। देखो ए यहां पे ए सेट और बी सेट है कि नहीं, ए सेट और बी सेट है कि नहीं। ए का एलिमेंट होगा डोमेन, बी का एलिमेंट होगा रेंज, और टोटल बी का एलिमेंट होगा कोडोमेन। को रेंज नहीं, कोडोमेन होगा। देखो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देने से आपको पता चल जाएगा। बोलो बोलो, ए का डोमेन, ए का डोमेन हुआ, बी का रेंज हुआ, कोडोमेन भी बी का हुआ। हाँ, एक और कुछ नहीं, ए का ओनली डोमेन ही होगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो मैं एग्जांपल दूंगा तो और तुमको क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरे पास सेट ए इक्वल टू, देखो कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 10, बी इक्वल टू कितना दिया है 2 4 6 8 10। तो मुझे क्या बनाना है पहले, रिलेशन। रिलेशन बनाने के बाद मुझे डोमेन कोडोमेन रेंज पता चलेगा। तो देखो रिलेशन बनाओ, रिलेशन क्या होगा, एक्स हमारे ऑर्डर पर ऐसे एक्स वाई, एक्स को हम 1 लेंगे तो वाई क्या आएगा 2 आएगा, एक्स को हम 2 लेंगे तो वाई कितना आएगा, एक्स को 3 लेंगे तो वाई कितना आएगा 6 आएगा कि नहीं। ये 2 इंटू 3 6 होगा। एक्स को 4 लेने से वाई कितना आएगा 8, एक्स को 5 लेने से ये होगा 10, एक्स को 6 लेने से 12 होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे
12 नहीं है, ये मेरा रिलेशन है। तो डोमेन मुझे पता करना है, डोमेन क्या बोला है, एक्स ओनली एक्स बिलोंग्स टू ए। जब रिलेशन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा तो डोमेन ए का ही एलिमेंट होगा, आएगा कि नहीं, एनी प्रॉब्लम। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, देखो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, बोलो, ये होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बोलो रेंज ऑफ आर क्या होगा, रेंज ऑफ आर क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट 2 4 6 8 10 होगा, आया कि नहीं। तो को डोमेन क्या होगा, को डोमेन ऑफ आर क्या होगा, बोला था ना बी सेट होगा बोल के, सेकंड सेट होगा। पहला वाला सेट जब ये बी ए के साथ बना था रिलेशन, को डोमेन कौन होगा, ए होगा। जब ए बी के साथ रिलेशन बनाएगा तो को डोमेन कौन होगा, बी ए के साथ बनाएगा तो को डोमेन ए होगा, आया कि नहीं। पहला वाला एलिमेंट होगा डोमेन और सेकंड वाला एलिमेंट होगा को डोमेन, और टोटल सेकंड सेट का जितना भी एलिमेंट होगा वो ऑल हो जाएंगे को डोमेन, आएगा कि नहीं। को डोमेन इक्वल रेंज नहीं होगा, देखो यहीं पे 10 तक हुआ और नहीं भी होगा, यहीं पे को डोमेन इक्वल टू रेंज होगा इस नंबर पर, लेकिन हर नंबर पर नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो ये जब हम रिलेशन बनाएंगे, इस रिलेशन ये हो जाता y इक्वल टू 3x हो जाता, 1 लेते तो 3 होता, 3 है क्या, नहीं है। 2 लेते तो 6 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 3x है ना, हो जाएगा। 4 लेते तो नहीं होगा, तो ओनली क्या होगा, ओनली होगा 2 और 6 होगा रिलेशन। डोमेन कौन होगा 2, रेंज कौन होगा 6, बट को डोमेन होगा टोटल एलिमेंट, आया कि नहीं। डोमेन रेंज को डोमेन प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा कि आया कि नहीं आएगा। तो रिलेशन तुम बना पाओगे ना। अभी मैं तुम लोगों को और एक एग्जांपल देता हूं, देन लिखो, देखो और एक बार रिकॉल करो, रिलेशन को थोड़ा और एक बार रिकॉल करो। देखो रिलेशन ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। एक नंबर पॉइंट देखो आएगा कि नहीं आएगा, देखो 2 नंबर देखो, और ये x कमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, और x रिलेटेड टू y, ऐसे रिलेशन होता है। देखो 3 नंबर देखो, याद करो थोड़ा, एक दोनों x कमा वाई एक ही सेट के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं। x कमा वाई बिलोंग्स टू ए, x रिलेटेड टू y, ध्यान दो, आया कि नहीं। इतना अपना दिमाग में घुसाओ। देखो ये आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ऐसे भी होता है, आर सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस ए भी होगा। ऐसे नहीं कि एक रिलेशन बनाने के लिए दोनों सेट जरूरी है, एक ही सेट भी काफी है। देखो हो सकता है, देखो तो मुझे ये रिलेशन बनाना है और उससे मुझे डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। देखो रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाओ। देखो ए बी ऑर्डर पेयर है, जहां की जो कि ए और बी कहां से आता है, ए से आता है। बी बड़ा होगा और इक्वल होगा किसके साथ, ए के। बी ए से बड़ा होगा और इक्वल, रिलेशन किससे बनाना है, ए बी। तो देखो ए होगा 1 1 तो जरूर होगा, होगा कि नहीं, और क्या होगा 1 2 जरूर होगा। देखो बड़ा होगा और इक्वल होगा, 1 3 भी जरूर होगा, 1 4 भी जरूर होगा, 1 5 भी जरूर होगा, देन 2 2 भी होगा, 2 2 होगा, देन 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, और 3 3 होगा, होगा कि नहीं, 3 4 होगा,
3 5 होगा, देन 4 4 होगा, नहीं हाँ 4 4 होगा, 4 4 होने से 4 5 होगा, देन 5 5 होगा। इतना रिलेशन मुझे मिल गया, आया कि नहीं? देखो इतने कितने टाइप का एलिमेंट होगा, 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 4, 1 2 है तो 2 1 भी है, देखो 2 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, ये वाला बड़ा है, तो 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है। इस एलिमेंट को बेस करके रिलेशन 3 टाइप होगा। कितना टाइप होगा? 3 टाइप। एक है रिफ्लेक्सिव, 2 है सिमेट्रिक, थर्ड वन इज ट्रांजिटिव, सॉरी थर्ड वन इज, एक है रिफ्लेक्सिव, 2 है सिमेट्रिक, थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कितना? 3 टाइप का रिलेशन बनाएंगे हम, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। देखो तो यहीं पे देखो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा, 1 2 3 4 5 होगा। रेंज ऑफ आर क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा। को डोमेन भी 1 2 3 4 5 होगा। को डोमेन भी, को डोमेन ऑफ आर होगा, ये भी ए सेट ही होगा, 1 2 3 4 5 होगा। देखो हम बहुत सारा बना पाएंगे रिलेशन, उस रिलेशन को बेस करके हम रिलेशन को क्लासिफाइड किए 3 टाइप में। आएगा कि नहीं आएगा? बेसिकली 3 टाइप रिलेशन होता है। कितना टाइप? देखो जनरली रिलेशन आर 3 टाइप। हेडिंग दे दो टाइप ऑफ रिलेशन, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो इसको टाइप ऑफ रिलेशन दे, टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितना टाइप का होता है? 3 टाइप। नंबर 1 ये होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल, इसको हम बोलते हैं स्वतुल, अपने आप के साथ वो कंपेयर होगा। स्वतुल, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? स्वतुल, ये होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ये होगा स्वतुल, ये होगा सम्मित, इसको स्वतुल बोलते हैं, इसको सम्मित। और थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, जो हिंदी मीडियम वालों हिंदी में लिखो, हिंदी में जो भी हिंदी मीडियम वाले होंगे वो उसको हिंदी में लिखना पड़ेगा ना। तो इसको हम संक्रामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको संक्रामक, इसको स्वतुल, इसको सम्मित। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो 1 2 3, ये 3 टाइप ऑफ रिलेशन हम नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। एक क्लास में खत्म हो जाएगा एक एक्सरसाइज। ये वाला आज भी हम अभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा नहीं है, बारिश हो रहा है, जाओ, बारिश ज्यादा होने से प्रॉब्लम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो टाइप ऑफ रिलेशन हम नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। तो आने के बाद डिस्कस करेंगे। मैं इस लोगों को और कुछ फंडामेंटल पढ़ाऊंगा। आएगा नहीं? जल्दी आना जाके।